रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। आज के दिन को मनाने के बहुत सारे मकासद हैं। आपको अगर हम बताएं कि गुर्दे जो हैं वो इंसानी जिस्म का एक अहम और ख़ास हिस्सा है, इसीलिए अच्छी सेहत के लिए हमारे गुर्दों का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर लोग गुर्दों की बीमारी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, दुनिया में हर साल 25 लाख से ज़्यादा अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1.25 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं। और आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से हमने सोचा इस पर हमने बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारी को लाइट ना लिया जाए, ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो हमने मदऊ किया डॉक्टर सैयद मोहम्मद नाजिम साहब को, सेक्शन हेड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, उनसे मजीद बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। रमजान ठीक जा रहा है आपका? जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमूमन ये जो गुर्दों की बीमारियां होती हैं, लोग इससे अनजान रहते हैं और ये अचानक सरफेस करती हैं, तो इनका ख्याल किस तरह से रखा जाए? आपने जैसे बिल्कुल कहा कि गुर्दे की बीमारियां अपने इनिशियल स्टेजेस में, इब्तदाई मराहिल में कोई वाज़ेह सिम्टम्स या वाज़ेह अलामात नहीं देती है और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं होते। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि गुर्दे की बीमारी की बहुत कॉमन वजूहात होती हैं, जिसमें द मोस्ट कॉमन रीजंस आर ब्लड प्रेशर या जिसको आप कह लें कि बुलंद फिशार खून, इसके अलावा शुगर का मसला और इसके अलावा मोटापा। अच्छा। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो गुर्दे की बीमारियां हैं 60% ऑफ केसेस में ये रीजन होता है। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिनमें ब्लड प्रेशर और शुगर की शरह काफी ज्यादा है। तो लिहाजा बहुत सारे लोग जो ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार होते हैं, दवाइयां प्रॉपर नहीं लेते, अपने नॉलेज से रिजू नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे खराबी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉमन मिथ है, रमज़ान भी है तो इससे रिलेटेड ही, कि पानी, अगर किसी को किडनी में पेन हो रहा है तो कहा यह जाता है इसको फौरी तौर पर पानी दिया जाए या ज़्यादा वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा लें। और रोज़ों में कुछ इस तरह से होता है कि हम पानी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें किडनी में पेन हो रहा है। क्या ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं मेडिकली भी? जी बिल्कुल, काफी हद तक ये रिलेटेड है, बिकॉज गुर्दे का काम जो है वो खून को फिल्टर करना है, खून की सफाई करना है और खून को साफ करके गुर्दे पेशाब बनाते हैं। तो जितना अच्छा पानी पिया जाएगा उतना अच्छा गुर्दों के अफाल में रोल प्ले करेगा ये। लेकिन इसमें भी एतदाल रखना जरूरी है। और जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब हम पानी का ख्याल नहीं रखते, तो पेशाब में तेजाबियत बढ़ती है, पेशाब में फाजिल मवाद बढ़ते हैं और पानी का एक फ्लशिंग एक्शन भी होता है, यानी पानी की वजह से बैक्टीरिया जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से फ्लश आउट होते रहते हैं। तो लिहाजा अगर पानी की कमी हो तो गुर्दे में इन्फेक्शन के मसाइल, गुर्दे में पथरी के मसाइल, गुर्दे की तेजाबियत, पेशाब में तेजाबियत का ज्यादा होना, ये सारे मसाइल होते हैं जो कि पेशाब में जलन, दर्द और तकालीफ का बाइस बनते हैं। और हमारे यहाँ देखा गया कि लोग पानी का खासा कम इस्तेमाल करते हैं और हम चूंकि एक हॉट क्लाइमेट में रहते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न एरिया, और हमारे यहाँ स्टोन के मसाइल भी काफी ज्यादा कॉमन है। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 8 से 10 गिलास पानी 24 घंटे में रोजाना। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, एक जो मिथ है वो ये थी कि आपको इतने लीटर पानी जो है रोज पीना चाहिए। वैसे तो पानी आपको जब भी प्यास लगे आपको पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग स्टोर करना शुरू हो गए, ओवर हाइड्रेट करना शुरू हो गए। जो अब ये मिथ ब्रेक होना शुरू हो गई कि आपको ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, गुर्दों को से इतना काम भी नहीं करवाना चाहिए जितना जिससे वो मुतासर होने लगे। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आमतौर पर यह कहा जाता है कि 8 से 10 गिलास या 2 से 2.5 लीटर पानी मुनासिब होता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि जो इंसान के तर्ज जिंदगी के ऊपर, किस माहौल में वो रहते हैं, आउट गोइंग है या इंडोर काम करते हैं, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में या धूप में काम कर रहे हैं, तो पानी का इंटेक उसके हिसाब से वेरी करना चाहिए। अलबत्ता ये चीज बहुत जरूरी है कि पानी इतना पिया जाए जिससे शफाफ पेशाब खारिज हो, यानी यूरिन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई एम्बर कलर या येलो कलर पेशाब का नहीं होना चाहिए। इसी तरह पानी की ज्यादती जो है वो नुकसान देती है उन लोगों में जिनके गुर्दे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। अच्छा। यानी उनका बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो आमतौर पर मौलिद जो है वो पानी को उन केसेस में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 1.5 लीटर या 6 गिलास से ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना किया।
ठीक है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी बात भी की कि पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किसी के गुर्दों का मसला है या नहीं जब तक कि प्रॉपर तशखीस ना हो जाए, और उससे पहले आपने किसी किस्म की कोई मेडिकेशन या कुछ अपनी तरफ से तदाबीर इख्तियार नहीं करनी। आप इस पर रोशनी डालेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें या खुराकें हैं जो गुर्दों की बीमारियाँ लाहक करने का सबब बनती हैं? देखिए, इसमें चूंकि हमारी सोसाइटी जो है वो भी वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को फॉलो कर रही है, और हमारी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़िन नहीं रही है। एक्सरसाइज की कमी है, पानी की कमी है, और बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं, अब्यूज वाली सब्सटेंस, जिसमें तंबाकू और तंबाकू से मुतल्लिक मसनूआत हैं, उनका इस्तेमाल है। तो ये सारी चीज़ें गुर्दे को नुकसान देती हैं। और इसके अलावा पानी की कमी के अलावा अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीजें गुर्दे के लिए मुज़र सेहत हो सकती है, मुज़र साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो चीजें होती ही हैं, इसके बारे में तो लोगों को आगाही है, लेकिन कुछ चीजें जो बाकी बीमारियों के लिए मुफीद होती हैं इसके लिए खराब होती हैं और गुर्दों को मुतासर करती है, जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जो है गुर्दे मुतासर होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसको हम कहते हैं इनजुडिशियस यूज, यानी बगैर मौलिज के मशवरे के बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग पेन किलर, जो हम एनएसएड्स कहते हैं, ये इस कैटेगरी की दवाइयां जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं, जोड़ों के दर्द में, दांतों के दर्द में इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो महीनों और सालों तक इस्तेमाल करते हैं अपने मौलिज से मशवरा किए बगैर। तो एंटीबायोटिक्स का अगर प्रॉपर इस्तेमाल ना किया जाए, और ये जो दर्द कुश अद्वियात या पेन किलर्स होती हैं, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो ये गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के बारे में भी जरा रोशनी डालिएगा, ये कितनी ज्यादा डेंजरस होती हैं और इसके लिए भी कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो अपनाई जा सकती हैं? अगेन देखिए, किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा कॉमन है। हम सतह इस्तवा पे रहते हैं, इक्वेटर पे रहते हैं, और इक्वेटर रीजन के कंट्रीज में स्टोन के बनने की शरह, गुर्दे के स्टोन बनने की शरह बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसमें भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, जिसमें तर्ज जिंदगी है, जिसमें डाइट है, जिसमें पानी की कमी है, और इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि कुछ चीजें हैं जो पथरी बनाने में मददगार साबित होती हैं, जैसे रेड मीट या रेड मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये इससे खून में और पेशाब में यूरिक एसिड की ज्यादती होती है, उससे पत्थर बनते हैं। दूसरा जो कॉमन कंपोनेंट है वो ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट जो है वो हरे पत्ते वाली सब्जियों में, जैसे पालक है, साग है, आइसबर्ग, लेटस, ये जो सलाद के पत्ते वगैरह होते हैं, और टोमेटोज में ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। इसी तरह जो खुश्क मेवे हैं, अगर उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ड्राई फ्रूट्स, तो उनमें भी ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो जिनको पथरी की शिकायत हो, जिनके फैमिली में पथरी की शिकायत हो, उनको इन चीजों से, इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दिया जाता है। इसी के साथ कहा यह जाता है कि सॉल्ट का इंटेक कम हो, सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स का और फास्फोरिक एसिड जिन मशरूबात में पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये पथरी बनाने की वजूहात में शामिल है। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, कि जो लोग जिनको बीमारियां हो जाती हैं गुर्दों की, और अक्सर के फेल भी होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको ख्याल ना रखा जाए और दवाइयां ना दी जाएं तो वो ठीक नहीं होते और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, और फिर डायलिसिस की अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ जाए तो फिर क्या किया जाए? ये प्रिवेंशन के लिए तो सबसे पहले वही बात जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि तर्ज जिंदगी को बेहतर किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, पानी का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, सादा ग़िज़ा, फलों का इस्तेमाल, इसको किया जाए। और इसके अलावा, जैसा चूंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ये तीन बहुत कॉमन वजूहात हैं गुर्दे में खराबी की, तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला हो, तो उसको बहुत प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, अपने मॉलिज से रिजू किया जाए, और जो दवाइयां वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। जहां तक डायलिसिस का ताल्लुक है, तो जब गुर्दे प्रॉपर अपना काम नहीं करते, खून में से फाजिल मवाद को खारिज नहीं कर पाते, तो उसको खारिज करने के लिए प्रोसीजर होता है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिसमें मशीन के जरिए खून की सफाई की जाती है। एक और तरीकेकार होता है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इनके जरिए जिस्म से फाजिल मवाद और एक्स्ट्रा पानी को खारिज किया जाता है। ये काफी तकलीफदेह अमल होता है और बहुत महंगा इलाज है। और दूसरा तरीके इलाज ये होता है कि अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर गुर्दों के ट्रांसप्लांट या पेवनकारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये काफी पेचीदा
जी ये काफी पेचीदा इलाज है, तो इसलिए इससे बेहतर है कि गुर्दों की एहतियात सेहत जो है को वो बहुत कर ली जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। डॉक्टर सैयद मोहम्मद नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज वर्ल्ड किडनी पर हम बात कर रहे थे कि जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे गुर्दे, इनका ख्याल आपने खुद ही रखना है अपनी डाइट के थ्रू, और जो जो एहतियाती तदाबीर आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आपने मशवरे जरूर दिए हैं, अपनानी है। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने गुर्दों का ख्याल रखना, और उसकी वजह से आप पूरा दिन पानी तो नहीं पी पाते, लेकिन अफ्तार से सहर तक आपके पास वक्त होता है कि जो कमी आपको सारा दिन रही है वो पूरी कर सकें आप। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने गुर्दों का ख्याल रखें। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।